दोस्तों नमस्कार। इस कक्षा में हम मूल्यांकन के सूचकों की अवधारणाओं के बारे में देखेंगे। सूचकों की अवधारणा होना छात्रों का अधिकार है। वैसे तो हमने पहले देखा मूल्यांकन बिंदुओं के बारे में, वही सूचक है। उदाहरण के लिए कहानी लिखते समय उनके कुछ मूल्यांकन सूचक होते हैं। कहानी सृजनात्मकता देखते हैं, कहानी की रोचकता देखते हैं, कहानी की भाषा सरल है या नहीं वो देखते हैं, कहानी में पूर्णता है या कहानी अपूर्ण है वो देखते हैं, और कहानी का शीर्षक कैसा है वो देखता है। इन मूल्यांकन सूचकों के आधार पर अध्यापक ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि छात्र की कहानी अच्छी कहानी है या उसमें सुधार होना है। लेकिन देखिए, इन मूल्यांकन सूचकों के बारे में छात्र को पता चला तो छात्र निश्चय ही अपनी रचना शैली में परिवर्तन लाएगा कि वो सोचेगा, हाँ, मेरी कहानी सृजनात्मक होनी चाहिए, मेरी कहानी में रोचकता होनी चाहिए, मेरी कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, कहानी पूर्ण होनी चाहिए और कहानी के लिए एक शीर्षक भी अनिवार्य है। ये छात्र जान गए तो सुधार आएगा। तो मूल्यांकन सूचकों के बारे में जानना छात्र का अधिकार है, इससे ही सुधार संभव है। भाषा विषयों में मूल्यांकन मौखिक उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होता है और लिखित उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होता है। मौखिक माने भाषण, कविता का आलाप, कहानी कथन आदि मौखिक है। लिखित में कविता का लेखन, सृजन, कहानी का लेखन, टिप्पणी लिखना, वर्णन करना, निबंध लिखना, लेख लिखना, संक्षिप्त करना, यह सब लिखित सामग्री है। मूल्यांकन करते समय मौखिक लिखित दोनों पर ध्यान देना चाहिए। सृजनात्मक कार्यों में या मौखिक हो या लिखित हो, उसमें आशय और अभिव्यक्ति होते हैं। इन आशय का मूल्यांकन भी चाहिए और अभिव्यक्ति का मूल्यांकन भी चाहिए। अभिव्यक्ति परक मूल्यांकन में आशय और अभिव्यक्ति में स्पष्ट अंतर होता है, क्योंकि कविता का आलाप करना एक बात है, कविता लिखना एक बात है। देखिए, अभिव्यक्ति परक मूल्यांकन में हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता पंचवटी नामक कविता आप लोगों ने खंडकाव्य आप लोगों ने सीखा होगा। उसमें पंक्तियां हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, मानो पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। लिखित अभिव्यक्ति केवल उसमें अंक विक्षेप नहीं होते, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में देखिए,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती मंद पवन हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। वो मौखिक अभिव्यक्ति है। लिखित अभिव्यक्ति में इसी प्रकार का अंक विक्षेप नहीं होता। लिखित अभिव्यक्ति में आशय परक मूल्यांकन और अभिव्यक्ति परक मूल्यांकन लगभग दोनों समान है, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में आशय और अभिव्यक्ति में मौखिक उपलब्धि की मूल्यांकन में आशय और अभिव्यक्ति में स्पष्ट अंतर होता है। तो छात्रों को यह जानना चाहिए कि मौखिक में क्या अंतर है, लिखित में क्या अंतर है। कविता लिखना एक बात है, कविता का आलाप करना दूसरी बात है। कहानी लिखना एक बात है, कहानी का आलाप करना दूसरी बात है। निबंध लिखना एक बात है, भाषण देना अलग बात है। तो दोनों का मूल्यांकन, दोनों प्रकार के लिखित का और मौखिक का मूल्यांकन अलग प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इन मूल्यांकनों के सूचकों के बारे में छात्र को स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए ताकि अपने कार्य में वो सुधार ला सके। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार।